जंगल में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। पत्ते नहीं हिल रहे थे, हवा नहीं चल रही थी, जैसे जंगल खुद डरा हुआ हो। तभी एक गधा तेजी से दौड़ता हुआ आया। भागो भागो सब, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? तीन सिर वाला लकड़बग्घा। सुनते ही सभी जानवर अपनी अपनी जगह ठिठक गए। तीन सिर वाला लकड़बग्घा, ये नाम पहले भी सुना था, बहुत साल पहले। बुजुर्ग जानवर कभी कभी धीरी आवाज में इसका जिक्र करते थे, जैसे नाम लेने से भी डर लगता हो। कहते थे कि उस जंगल की उस पार एक काली पहाड़ी है। उस पहाड़ी की गहरी गुफा में एक ऐसा जानवर रहता है जिसके तीन सिर हैं। तीनों सिर अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग बोलते हैं और तीनों मिलकर शिकार करते हैं। लेकिन वो सिर्फ कहानी थी या थी? लोमड़ी उस दिन नदी किनारे बैठी पानी पी रही थी। उसने गधे की बात सुनी, उसने सबकी घबराहट देखी, मगर उसने एक काम किया जो बाकी किसी ने नहीं किया। उसने सोचा, तीन सिर वाला जानवर असल में या कोई डर फैला रहा है? लोमड़ी को याद था, पिछली बार भी जंगल में कुछ ऐसा ही हुआ था। कोई अफवाह आई, सब डर गए और उस डर के पीछे किसी की चाल थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही है या शायद नहीं भी है, लेकिन जब तक पता नहीं चलता डरना नहीं है। उसी रात जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी। एक आवाज नहीं, तीन आवाजें एक साथ, अलग अलग सुर में, जैसे तीन जानवर एक साथ चीख रहे हों। सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में दुबक गए। शेर सिंह भी महल के अंदर चले गए। महाराज, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मगर आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा। जी महाराज। तीनों आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। जंगल फिर सन्नाटे में डूब गया। अगले दिन सुबह जब जानवर बाहर निकले तो नदी किनारे एक अजीब निशान मिला। बड़ी बड़ी पंजों के निशान, गहरे, धसे हुए, और उनके बीच में तीन अलग अलग दिशाओं में खिंचे हुए निशान, जैसे किसी ने तीन तरफ से जमीन को एक साथ खुरचा हो। ये एक जानवर के निशान नहीं है, तो क्या सच में तीन सिर वाला है? या तीन अलग अलग जानवर हैं जो साथ चलते हैं, सब उसकी तरफ मुड़े। लोमड़ी बहन, तुम अभी भी यही सोच रहे हो? इतने बड़े बड़े पंजे देख रहे हो? ये एक ही जानवर के हैं। हो सकता है, मगर मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक खुद नहीं देख लेती। शेर सिंह ने सभा बुलाई। जंगल में कोई बड़ा खतरा आया है, सभी सतर्क रहें। रात में कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा। जो भी इस जानवर को देखे तुरंत मुझे सूचित करे। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं, बस सावधान रहो। सभा खत्म हुई, सभी अपने अपने घर चले गए, मगर लोमड़ी बैठी रही। वो पंजों के निशान के बारे में सोच रही थी। तीन दिशाओं में खिंचे हुए निशान। अगर एक जानवर के तीन सिर होते हैं तो पंजे कितने होंगे? चार, बस चार। तो खिंचाव तीन दिशाओं में क्यों? कुछ गड़बड़ था। दूसरी रात फिर वही आवाजें आई, मगर इस बार लोमड़ी सोई नहीं थी। वो पहले से तैयार थी। एक घनी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी थी। आंखें खुली, कान खड़े। आवाजें पास आने लगी। लोमड़ी की सांसें रुक गईं और फिर उसने देखा तीन परछाइयां अलग अलग दिशाओं से आ रही थी, मगर एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। तीन जानवर, तीनों एक जगह मिले, पास आए, और फिर लोमड़ी ठीक से देख नहीं पाई, अंधेरा बहुत था, मगर उसने एक चीज जरूर देखी। तीनों परछाइयां एक हो गई। एक बड़ी सी आकृति जो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन लोमड़ी सीधी शेर सिंह के पास गई। महाराज, मुझे कुछ बात करनी है। बोलो लोमड़ी। मैंने कल रात कुछ देखा। शेर सिंह सतर्क हो गए। तीन परछाइयां थीं अलग अलग, मगर फिर वो एक हो गईं। मतलब ये कि या तो तीन जानवर मिलकर एक बड़ा जानवर बनने का नाटक कर रहे हैं, या फिर कुछ और चल रहा है। शेर सिंह ने एक पल सोचा। लोमड़ी, तुम्हारी बात में दम है, मगर सबूत चाहिए। हाँ महाराज, और सबूत के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसी दिन जंगल में एक नया जानवर दिखाई दिया।
बड़ा सा, भारी भरकम, काले रंग का। वो सीधे शेर सिंह के दरबार में आया। महाराज, मैं इस जंगल में शरण चाहता हूं। कौन हो तुम? मेरा नाम कालू है। मैं पास के जंगल से आया हूं। वहां 3 सिर वाले लकड़बग्घे ने उजाड़ दिया सब। मैं किसी तरह बचकर निकला। जंगल में सन्नाटा छा गया। तुमने उसे देखा है? देखा ही नहीं, उससे लड़ा भी हूं, इसीलिए बचा। सबकी नजरें कालू पर टिक गईं। सब प्रभावित थे, सब डरे हुए थे, मगर लोमड़ी ध्यान से देख रही थी। कालू की आंखें, वो बहुत शांत थीं, बहुत ज्यादा शांत। किसी ऐसे जानवर की आंखें जो सच में 3 सिर वाले से लड़कर आया हो, उनमें डर होना चाहिए, थकान होनी चाहिए, घाव होनी चाहिए, मगर कालू बिल्कुल ठीक ठाक था। महाराज, इसे शरण दे दीजिए। हाँ महाराज, ये बहुत बहादुर है, इसकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है कालू, तुम यहां रह सकते हो। शुक्रिया महाराज। लोमड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। कालू के आने के बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। हर रात आवाजें आती, हर सुबह नए निशान मिलते और धीरे धीरे जानवर गायब होने लगे। पहले एक खरगोश, फिर 2 हिरन, फिर एक बड़ा सुअर। सब रात में गए, कोई वापस नहीं आया। जंगल में दहशत फैल गई। 3 सिर वाला खा रहा है उन्हें। हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। कहीं नहीं जाना है। मगर उनकी आवाज में भी पहले जैसा दम नहीं था। उस रात लोमड़ी कालू के पास गई। कालू भाई, बड़ी मुश्किल है जंगल में। हाँ बहन, मैंने कहा था ना, वो बहुत खतरनाक है। तुमने उससे लड़ाई की थी, कैसे जीते थे? बस भाग गया था। कालू ने हल्के से हंसकर कहा। लोमड़ी ने नोट किया, कोई जो अभी अभी किसी खतरनाक जानवर से भागकर आया हो, वो इस तरह हल्के से नहीं हंसता। अच्छा भाई, एक बात बताओ, उस जानवर के तीनों सिर एक साथ बोलते हैं या अलग अलग? एक साथ। और तीनों की आवाजें एक जैसी हैं? नहीं, एक मोटी आवाज, एक पतली, एक बीच वाली। लोमड़ी ने मन में दोहराया, मोटी, पतली, बीच वाली, ठीक वैसी ही जैसी रात को आती थी। अगले दिन लोमड़ी जंगल के बाहर की पहाड़ी की तरफ चली गई, अकेली। वो जानती था ये खतरनाक है, मगर बिना सबूत के कुछ होने वाला नहीं था। पहाड़ी के पास पहुंची तो उसे एक पुरानी गुफा दिखी। अंदर से आवाजें आ रही थीं। वो धीरे से पास गई, झांक कर देखा, अंदर 3 जानवर बैठे थे। 3 लकड़बग्घे, एक मोटा, एक पतला, एक बीच वाला, और उनके साथ कालू। आज रात का प्लान क्या है? आज रात हम तीनों मिलकर शेर सिंह के दरबार के पास जाएंगे, आवाजें करेंगे। सुबह तक शेर सिंह इतना डर जाएगा कि जंगल छोड़ देगा। और फिर? और फिर ये जंगल हमारा। तीनों हंसे। लोमड़ी ने सब सुन लिया, मगर जाते वक्त लोमड़ी का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। चट की आवाज आई। कौन है वहां? लोमड़ी ने दौड़ लगाई। पकड़ो उसे। तीनों लकड़बग्घे और कालू उसके पीछे भागे। लोमड़ी तेज थी, मगर वो 4 थे। लोमड़ी ने एक ही रास्ता देखा, सीधे जंगल की तरफ, शेर सिंह के दरबार की तरफ। लोमड़ी चिल्लाते हुए दरबार में घुसी। लोमड़ी, क्या हुआ? इतनी सांस क्यों फूली है? महाराज, 3 सिर वाला कोई नहीं है। 3 अलग अलग लकड़बग्घे हैं और कालू उनका साथी है। क्या? मैंने खुद देखा, खुद सुना। वो आज रात यहाँ आने वाले हैं। तभी दरबार के बाहर से आवाजें आईं। 3 आवाजें एक साथ। सभी जानवर डर गए। वो आ गए, भागो। शेर सिंह ने बहादुरी से धाड़ लगाई। सब रुक गए। लोमड़ी ने सच कहा है, आज हम डरेंगे नहीं, आज हम सामना करेंगे। मगर महाराज 3 है वो, और हम कितने हैं? भालू ने एक पल सोचा, फिर आगे आया। मैं साथ हूं महाराज। एक एक करके सभी जानवर आगे आ गए। जानवर गुफा के बाहर आए। 3 लकड़बग्घे और कालू सामने खड़े थे। उन्होंने सोचा था कि डरे हुए जानवर मिलेंगे, मगर सामने पूरा जंगल खड़ा था। मोटा लकड़बग्घा एक पल के लिए रुका।
कालू की आंखों में पहली बार डर आया। जानवर चारों तरफ से आगे बढ़े। तीनों लकड़बग्घे और कालू भागने लगे, मगर हाथी ने रास्ता रोक दिया। भालू ने पीछे से घेरा और हिरन ने बाईं तरफ से। चारों पकड़े गए। दरबार में चारों को पेश किया गया। बोलो, ये सब क्यों किया? चुप रहा। मैं पूछ रहा हूं। हम इस जंगल को हड़पना चाहते थे। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ का पानी साफ है। हमारे जंगल में सूखा पड़ा है। तो तुम सीधे आकर मांग सकते थे। कौन देता हमें? पता नहीं देते या नहीं, मगर बिना मांगे चुराना तो गलत है। तुम बहुत होशियार हो लोमड़ी। नहीं, मैं बस इतना जानती हूं कि डर हमेशा असली नहीं होता, और जो डर दिखाए उस पर नजर रखनी चाहिए। शेर सिंह ने फैसला सुनाया। तीनों लकड़बग्घों और कालू को 1 महीने के लिए जंगल से बाहर किया जाता है। जब वापस आना हो तो सीधे दरबार में आना, अपनी जरूरत बताना, हम मिलकर हल निकालेंगे। सजा नहीं, सजा यही है कि 1 महीने तुम अपने सूखे जंगल में रहोगे और सोचोगे कि चालाकी से जो नहीं मिला वो सच से मिल सकता था। चारों जंगल से बाहर चले गए। जंगल में पहली बार हफ्तों बाद सुकून था।